2 जुलाई साल 2024 को एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। हाथरस जिले में बाबा नारायण साकार हरि का सत्संग चल रहा था और उसी सत्संग के दौरान जब बाबा वहां से चले गए उसके बाद वहां भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में असमय 121 लोगों ने असमय काल के गाल में वो लोग समा गए। उसके 4 दिनों बाद बाबा की प्रतिक्रिया सामने आई और साथ ही साथ ये भी आया कि बाबा के वकील बने हैं एपी सिंह, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी पहचान के मोहताज नहीं। कई ऐसे चर्चित मामले हैं जो देश में उन्होंने लड़े हैं। निर्भया हत्याकांड के जो आरोपी थे उनके लिए उन्होंने मुकदमा लड़ा और जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का उन्होंने केस लड़ा, रामपाल को लेकर के उन्होंने केस लड़ा और बहुत सारे मुकदमे उन्होंने लड़े हैं। आज हमारे साथ न्यूज़ इंडिया में मौजूद हैं। एपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही और मैं इसी से शुरुआत करना चाहता हूं कि बाबा कहाँ हैं? भारत में है, आश्रम में है। ना वो किसी के घर हैं, ना वो किसी होटल में हैं, ना वो नेपाल में हैं, ना नेपाल बॉर्डर पे हैं। आपको ना भेष बदले हुए मिलेंगे, ना किसी बेसमेंट में मिलेंगे, ना छुपे मिलेंगे। आराम से भारत के अपने आश्रम में, मैं इतना बता सकता हूँ। 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बाबा अपने आश्रम में हैं। बाबा को उनके प्रति संवेदना शब्दों के साथ साथ क्या उनसे मुलाकात करके देनी चाहिए? आपकी बिल्कुल बात सही है। आपका न्यूज़ इंडिया राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, ऐसा चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बिल्कुल सही, लोगों की भावनाएं जो होती हैं। लेकिन यदि हमने रिटन में संवेदना दी, उनकी न्यूज़ एजेंसी के द्वारा संवेदना दी, उन्होंने अपने जिला कमेटियों के लिए प्रार्थना की कि इनकी सभी जो भी मृतक हैं उनके परिवारों की ताउम्र मदद करें, इंजर्ड के लिए करें, जिनको किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो उनके लिए करें। बहुत सारा मैसेज आया। यदि हम बता दें कि भारत के इस प्रदेश के इस आश्रम में हैं, या हम मृतकों के परिवार के यहाँ चले जाएं नारायण साकार हरि को ले करके, क्या आप समझते हैं उनके 3 से 4 करोड़ फॉलोअर है देश में, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस समय तो सोचेंगे कि इस समय तो हमें ज़रूर अपने इष्ट के साथ, अपने आराध्य के साथ, जिनके साथ हमारी आस्था, श्रद्धा और भक्ति है, उनसे मिलना चाहिए, जाना चाहिए। नहीं, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय ये है, सब लोगों की इच्छाएं हैं कि हम जाके मिलें, ऐसे समय पे मिलें जाके। तो वो अगर निकलेंगे तो हज़ारों गाड़ियाँ हो जाएंगी, अगर कोई स्थान बता देंगे तो बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाएगी, फिर से वही दोहरा दिया जाएगा जो घटना। वहाँ भी हम पे क्या आरोप था? 80,000 से अधिक की हमारी परमिशन थी जी। कानून के तहत हमारी परमिशन थी 80,000 की। हमारी संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख हो गई जी। वो कम बड़ा, कोई वहाँ मशीन तो लगी नहीं काउंटिंग की। 80,000 1 2 3 4 एकदम काउंटिंग होने लगी। कोई हॉल नहीं था, सीटिंग से अनुमान लगा लें, खुले खेत थे, खुला मैदान था। तो ये आरोप तो लगा ही अधिक संख्या का, और इस आरोप की वजह से हमारे सेवादार, देखिए केस अपने में एक बड़ा विकेट है। हमारा कार्यक्रम, हमारा आयोजन, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारे ही लोग मरे, हमारे लोग मरने वाले और किसी के नहीं हैं। सब हमारे मृतक, हमारे परिवारों के मृतक, हमारी बहन बेटियां माताएं मरने वाली, और हम ही पर FIR, हम ही पर इनाम घोषित हुआ। बाबा का नाम नहीं है उसमें FIR में? नहीं, उनका नहीं है। आयोजक से मतलब जो कार्यक्रम उनका, तो नारायण साकार हरि का तो मतलब क्या, वो तो आए अतिथि की तरह और चले गए अतिथि की तरह। इस पे मैं पूछूंगा आपसे। 2 जुलाई को ये वारदात होती है, पूरे देश की आत्मा को झंझोर कर रख दिया। 4 दिन बाद बाबा का एक लेटर, लिखित बयान आता है। वो भी तब आता है तब उन्होंने अपने डिफेंडर, देश के जाने माने वकील एपी सिंह को उन्होंने खड़ा कर लिया। उससे पहले जब वो घटना स्थल से निकलते हैं, उनकी 3 लोगों से बातचीत होती है। इसका मतलब उनको पता था कि वहाँ एक घटना घटित हुई है जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, इतना तो पता ही था।
बावजूद इसके एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, चौथे दिन वो सामने आते हैं। 3 दिन तक इंतजार किस बात का? क्या कोई थ्योरी प्लांट की जा रही थी, या उन्हें इंतजार था कि कब एपी सिंह उनसे संपर्क करें और उसके बाद उनको एक बचाव के रूप में एपी सिंह खड़े हो गए और अब मैं सामने आ जाऊं? उन्होंने हमसे 3 तारीख की मॉर्निंग को ही संपर्क कर लिया था और 3 तारीख को ही लेटर सर्कुलेट हो गया था। संवेदनाएं भी व्यक्त की और हमारे लिए भी उन्होंने भेजा लिख के कि अब आप करिए, जिससे उनके फॉलोअर्स थे, यही एक साधन था कि मिल सकें हमसे। और फिर मिलना शुरू हुए। फिर उसके बाद हमने एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, सिकंदरा राव, हाथरस, सारे हॉस्पिटल में गए, इंजर्ड से मिले, मृतकों के परिवार वालों से मिले, उनसे पूरी संवेदनाएं व्यक्त की। ये मुलाकात एपी सिंह ने की? नहीं, उन्होंने ही भेजा व्यक्ति को, बना के बात कराई थी। हमारी बात हुई 3 तारीख को सुबह, बात हो गई थी मेरी उनसे। आपने एक अपने इंटरव्यू में मेरे ही साथ एक साक्षात्कार में ये बात कही थी कि बाबा फोन नहीं रखते हैं, बाबा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, और मुझसे संपर्क बाबा से आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले हुआ, तभी लेटर जारी हुआ। और वो मेरे पास क्लिप है और उसी आधार पे मैं कह रहा हूँ। और अब आप कह रहे हैं कि 3 तारीख की सुबह में आपसे संपर्क हो गया? बिल्कुल 3 तारीख की सुबह, मैं तब भी अभी कह रहा हूँ, आपको देखिएगा, आप उसको रिपीट कर लीजिएगा। 3 तारीख को सुबह मेरे पास किसी ने, वो नहीं रखते, आज भी उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं। अगर उनके पास मोबाइल होता तो सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आजकल देखिए अभी 1 सवा साल 1.5 साल हुए, सीमा हैदर, सीमा सचिन मीना जो बनी, उसने यूट्यूब चैनल अपना कहाँ तक पहुँचा दिया। हर व्यक्ति बना लेता, लेकिन उनका कोई नहीं, कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं, कोई ऐसी साइट्स नहीं। किसी व्यक्ति ने बात कराई, फिर मुझसे बात कराई, फिर उन्होंने कहा ठीक है कि आप कर लेंगे, करेंगे, हमारी इस समय मदद है। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे, आप कहीं, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। एक सवाल जो सबके जहन में है और जो सब जानना चाहते हैं कि बाबा जब पहली बार लिखित में उनकी प्रतिक्रिया सामने आई तो उसमें नीचे एडवोकेट एपी सिंह का भी जिक्र था। वो बिना वकील के सामने क्यों नहीं आए? क्या उनको कहीं डर था? नहीं, अब ये तो, अब एडवोकेट, अब एपी सिंह तो नाम ऐसा है जो जब तूफान चढ़ा होता है, नाव की तरह है, जब तूफान होता है तो कश्ती उतारने के लिए आ जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब तूफान था, इसका मतलब बाबा को पता था कि तूफान था। 123 लोगों की ऑन रिकॉर्ड, 121-23 की मौत ऑन रिकॉर्ड, और कितने इंजर्ड होना, तूफान नहीं, पूरी सुनामी थी। फिर भी बाबा 2 दिन लगा लेते हैं और बिना वकील के सामने नहीं आते हैं। एपी सिंह से पहले भी तो उनके संदेश जो है लोगों तक पहुंचते थे ना? हाँ, वो पहुंचते होंगे, लेकिन वो स्थिति ऐसी थी, कठिन स्थिति थी, हृदय विदारक घटना थी। उसके बाद जब मैं एंगेज हुआ तब भी मुझे 2-3 दिन कितनी समस्या आई। पहली हमारी प्राथमिकता थी कोई इंजर्ड, कोई क्रिटिकल कंडीशन वाला बेटर मैनेजमेंट के लिए ना रह जाए, इलाज के लिए ना रह जाए, जिससे कि लाशों की संख्या कम हो सके, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता थी कोई लाश लावारिस न रह जाए। ये भी स्थिति आई, कई दिन तक ये ढूंढना, पता करना। 4 लोग लास्ट में रह गए थे। लावारिस न रह जाए, क्योंकि लावारिस लाश का हम लोग या सरकार अंतिम संस्कार करते, सम्मान के साथ करते, सनातन पद्धति के साथ करते, लेकिन उस परिवार का दर्द जो वो अपनी बहन को नहीं देख पाया, मां को नहीं देख पाया, पत्नी को नहीं देख पाया, ये बड़ा कठिन था। एपी सिंह जी, वो आगे की बात, अभी उसी सवाल पर आते हैं कि ये एक मेरा सीधा सवाल और सीधा जवाब मैं चाहता हूँ। बाबा बिना एपी सिंह के सामने क्यों नहीं आए? क्या उनको ऐसा क्या जरूरत महसूस हुई कि भाई मैं वकील को लेके ही जाऊंगा सामने? अब उनकी मनोदशा क्या कह सकता हूं मैं तो नारायण साकार हरि नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट। एक देश के जाने माने वकील होने के नाते ये तो आप सोच रहे हैं कि बाबा को कहीं ना कहीं था कि एक घटना घटित हुई है, उसमें मैं भी शामिल हूं और कहीं मेरा नाम भी आ सकता है, पहले मैं वकील को ले आऊं, उसके बाद जनता के सामने जाऊं, चाहे संवेदनाएं जताने जाऊं। उन्होंने वकील अपने लिए ही केवल नहीं किया, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में उन्हें समझा, उन्होंने सोचा कि इनकी योग्यताओं, इनकी कार्य क्षमताओं का प्रयोग हम अपने पूरे मानव, फिर इसीलिए मैंने केवल उनके लिए नहीं, जो देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर कराने का काम किया। आपने देखा, हमने जैसे हमें पता, सरेंडर नहीं, उन्होंने हाथरस जिले की एटीएस ने उनको जाके पकड़ा है दिल्ली से। वो कहाँ थे? दिल्ली में थे, दिल्ली में नजफगढ़। नजफगढ़ में हॉस्पिटल, 12 बजे की क्लिपिंग जिस दिन पकड़ा, आप बता रहे हैं 12 बजे को मैं कह चुका हूं, 12 बजे मैं कह चुका हूं हॉस्पिटल में इलाज करा रहा, मैं सरेंडर करूंगा। आपके पास पहुंचा मैसेज, मैं कह रहा हूं, मैंने कोई एप्लीकेशन लगाई सरेंडर की, कहीं अरेस्टिंग स्टे मांगा, कहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट गया, कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया, कहीं ट्रायल कोर्ट गया। मैं 12 बजे कह रहा हूं कि मैं देव प्रकाश मधुकर को समर्पित करूंगा, SIT के सामने जांच करवाएंगे, उसके बाद कोई कह दे अरेस्ट किया,
ये तो एसपी का बयान है ना, हाथरस के एसपी का बयान आपने भी सुना है। वो 1 लाख इनाम लेने की बात, वो इनाम 1 लाख, यानी कि आप हाथरस पुलिस पे अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो ने एपी सिंह ने सरेंडर कराया, एटीएस ने गिरफ्तार नहीं किया। जी, बुलाया, हमने हॉस्पिटल बताया, वहां से लेके गए बाकायदा। एक सवाल इस तक नहीं उन्होंने कहा, रात में बोला, हमारी रात में ब्रेकिंग आपने चलाई ना, आपकी न्यूज इंडिया ने चलाई कि सरेंडर किया, सबने चलाई 10 बजे, 10:30, 11, 12। उन्होंने तो अगले दिन बोला जाके कि हमने गिरफ्तार किया। 12 बजे हाथरस जिले के ट्विटर हैंडल पे आ गया था कि उनको गिरफ्तार। हमारे बाद 10:30 बजे के बाद, 9:30, 10 बजे के बाद, जब मैं दोपहर, चलिए ये पी सिंह जी आप भी क्रेडिट ले रहे हैं, हाथरस जिले की पुलिस भी क्रेडिट ले, ये क्रेडिट का, जी जी जी, चलिए वो क्रेडिट बात ही नहीं। एसआईटी पे भरोसा है और उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा, विश्वास करते हैं और उन्हें इनाम नहीं डबल इनाम मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरी जो सामने निकल कर आई वो ये, आपका स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं कि 15 से 16 लोग हैं, मार्क माय वर्ड प्लीज, 15 से 16 लोग हैं, उनके हाथ में स्प्रे की बोतल थी, बोतल जमीन पे गिरी, बोतल उठाकर ले गए, एटा की तरफ भागे। पूरी आपने शब्द कहे, क्या सबूत है इसके? हमारे पास आई विटनेस हैं, आई विटनेस के स्टेटमेंट एफिडेविट के साथ फाइल करने वाले हैं, थोड़े दिन में आपको कॉपी मिल जाएगी, सबूत है, बिना सबूत थोड़ी बोले मैंने। मैं इंजर्ड से मिला, मैं आई विटनेस से मिला, आई विटनेस से बताया वहाँ कि पानी के फ्लास्क जैसी होते हैं, थर्मस होते हैं, कलर्ड थर्मस आते हैं, उस तरह से नीचे करके स्प्रे करते हुए भाग रहे थे सीधे। 15-16 थे, हट्टे कट्टे थे, काला हाफ पैंट पहने थे और इसलिए वो पहचान गए, उनकी पहचान होने, क्योंकि उनके समागम में जनरली हाफ पैंट पहन के नहीं आते हैं लोग, क्योंकि बहन बेटियां उन्हीं की हैं, उन्हीं के परिवार की होती, तो आपस में ये होती है, एक सामाजिकता है, संस्कार है, तो इसलिए वो टारगेट हो गए। वो इसलिए थे ऐसा कुछ नहीं पहने जिससे भाग सकें, सीधे बाहर निकल सकें, और वो सीधे भागे और निकले और एटा की तरफ काली और बोलेरो सफ़ेद और काली और स्कॉर्पियो खड़ी थी और एटा की टुवर्ड्स करके रोड पे खड़ी थी हाईवे पे, और उधर को भागे। इसीलिए मैंने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर, टोल एटा की तरफ का, टोल अलीगढ़ की तरफ का, और जियो पेट्रोल पंप है पास में वहाँ उसमें, और जो भी कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट लगे हैं कैमरे, उन सबकी सीसीटीवी फुटेज एसपी हाथरस से मांगी जी। तो एसपी हाथरस के पास वो गाड़ियाँ की सीसीटीवी फुटेज है, तो उसमें गाड़ी नंबर आ गया होगा, अब तक सामने निकल के आने चाहिए थे, तो अभी तक नहीं आए। आई विटनेस के साथ अभी हमारी पहली प्राथमिकता क्या थी? पहली प्राथमिकता थी 10वां हो जाए, 13वीं हो जाए, शांति से जो हमारी सनातन पद्धति के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। आई विटनेस का कहना है कि हमको सुरक्षा मिलेगी तो हम सामने आएंगे। किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं वो? मतलब कोई ऐसी घटना ना हो जाए उसके साथ, जब वो बताएगा। हमने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो कैमरा और कैमरे की जो लोग बनाते हैं वो कलेक्ट कर लिए, उसमें उन्होंने देख लिया है कि ये थे ऐसे लोग, ये थे, देख लिए उसमें, और वही लोग कुछ बाद में तक इकट्ठे होकर बहुत चीजें करते रहे बाद में। एपी सिंह जी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज इंडिया कर रहा है तो तमाम पहलुओं पर हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में 6 अधिकारियों पर गाज गिरी, उन अधिकारियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। उन अधिकारियों में कुछ का कहना था कि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था, अंदर एंट्री एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी, अंदर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी, जिन मानकों के आधार पर अनुमति ली गई थी वो मानक पूरे नहीं थे। क्या कोई पुलिस को कभी जाने से रोक सकता है? नहीं, ये सवाल न्यूज इंडिया ने उठाया था। क्या कभी रोक पाया? जब गृह मंत्री लॉ मिनिस्टर चिदम्बरम साहब को गिरफ्तारी करना हुई तो उनके घर पे कूद के पुलिस अरेस्ट कर लाई। साहब होम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए, कर लाई ना पुलिस। केजरीवाल को घर से ले आई ना, मुख्यमंत्री 3 बार का मुख्य दिल्ली में ही। तो ये कहना कि मुझे अंदर कार्यक्रम में समागम में एंट्री नहीं होने दी, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। तथ्यों को छिपाकर अनुमति ली गई, ये आरोप है। कोई तथ्य नहीं, हमारे खुली किताब है, कोई एंट्री नहीं हुआ। खेत, आपने तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की, मैं तो देखा खुले खेतों में कभी गेट लगते हैं क्या? खेतों में कभी खिड़की दरवाजे खेत? तो एक सवाल और खड़ा होता है, अनुमति देने का एक नियम होता है, जब तक कोई जमीन 143 में कन्वर्ट ना हो, यानी रिहायशी में कन्वर्ट ना हो, उस पर आयोजन की अनुमति देने से पहले वहां का स्ट्रक्चर जमा किया जाता है कि हम इस नक्शे के आधार पर जमा करें। क्या किया था? हमने नक्शा जमा किया था,
हमारा नक्शा लगा हुआ है परमिशन के साथ। जो परमिशन है वो हमने, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नक्शा शो भी किया था। हाँ, एडीएम और सबको दिया गया। तो नक्शा साइड प्लान हमारा लगा हुआ, उसमें इधर राइट साइड में, जब अलीगढ़ से एटा की तरफ जाते हैं, राइट साइड में पंडाल है, 4 लेन का इधर हाईवे है, 4 लेन का इधर है, और घटना लेफ्ट साइड में हुई थी हाईवे की। एक और सवाल सबसे बड़ा ये सामने निकल कर आता है कि इतनी बड़ी घटना हुई, 121 लोगों ने जान गंवाई, इसके बाद भी बाबा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बाबा का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। नहीं, उन्होंने तो न्यूज एजेंसी को कहा है, संवेदना व्यक्त की है, अपनी जिला कमेटियों से। देखिए, उनके पास तो कुछ है नहीं, ना लेने को, ना वहाँ नोट मांगा जाता है, ना वोट की मांग की जाती है, ना वहाँ कोई दान पात्र है, ना कोई चढ़ावा का, ना डोनेशन है, ना रसीद कटती है, ना सोना चढ़ता है, ना चांदी चढ़ता है, ना आभूषण, ना वस्त्र, ना महंगा, कुछ नहीं। ये सब कुछ, इसके बाद भी 100 करोड़ के मालिक हैं बाबा। नहीं, अगर 100 करोड़ उनके पास है, और अगर न्यूज़ इंडिया के पास इसके पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि न्यूज़ इंडिया राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान के चलता है, तो मैं उनका अथॉराइज एडवोकेट होने के नाते आपको लिख के दे सकता हूं कि वो 100 करोड़ के 100 करोड़ न्यूज़ इंडिया को हमने दिए, आज ही दिए। आप मैं बात, लेकिन अगर नारायण साकार हरि के नाम है वो 100 करोड़, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के नाम, देश में कितने ट्रस्ट हैं, कितने आश्रम हैं? ट्रस्ट में वो ट्रस्टी नहीं, किसी, अगर वो किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं तो मैं उनकी तरफ से देने को तैयार हूं। भाई, मैं अपने क्लाइंट का ही तो जिम्मेदार हूं। ट्रस्ट में है ट्रस्टी तो मैं देने को तैयार। वो किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी नहीं है, वो उनकी यूपी पुलिस से जो बीआरएस मिली उसके बाद पेंशन ले रहे हैं। अब पेंशन तो आप भी नहीं लेंगे उनकी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और, मैं एक चीज, एपी सिंह जी, एक यहाँ सवाल उठा है, मैं जनता का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ये कहा जाता है कि उनको बीआरएस नहीं लिया, उनको निकाला गया था, इसमें क्या सच्चाई है? अब तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल है जनता का, बहुत कमेंट्स आए। दुनिया तो बात करेगी, उनका क्या कहना है, लोग तो बात करेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर निकाले हुए व्यक्ति को क्या वीआरएस मिलती है? क्या निकाले हुए व्यक्ति को पेंशन मिलती है? क्या निकाले हुए व्यक्ति को हर महीने पेंशन आती है? वो मैं आपको पासबुक दिखा सकता हूँ कि हर महीने पेंशन आती है, उनको आती है। तो न्यूज़ इंडिया के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बहुत सारी बातों का खुलासा आज आप कर रहे हैं, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 121 लोगों की मौत का वास्तविकता में जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? क्योंकि कोई तो है ना। बचपन में मैं बड़ा सनातन पद्धति, तो मेरी माता पिता बड़े सनातन धर्म के रहे, तो बचपन में पढ़ता था, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। लेकिन मैंने इस 2 जुलाई की घटना, जिसको मैं 3 जुलाई से मैंने देखा, उसमें फील किया कि ये भी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ है, कुछ न कुछ है। और शायद इसी घटना के लिए लिख गया था कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चाहिए, कि जब इतनी बड़ी आपत्ति आ जाए तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चाहिए। शायद ये भी इसी दिन के लिए कह दिया गया था। दुखद घटना थी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलते हुए सदन में शोक संवेदना व्यक्त की जब वो राष्ट्रपति महोदय का। एपी जी देखिए, शब्द ना सांत्वना के लिए तो ठीक है, लेकिन घाव नहीं भर सकते। सांत्वना है, लेकिन नहीं वही, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मिला ही नहीं। हाँ, मुझे बताइए, 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार एपी सिंह किसको मान रहे हैं? क्योंकि कोर्ट में ये दलील मुझे लगता है कि शायद कहीं रुक पाएगी। अब यश और धन हानि ये सब ठीक है, कहने के लिए अच्छा है, लेकिन जब आपसे पूछे, पढ़ने के लिए भी अच्छा है, हाँ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अब उन लोगों को ये जानना है कि भाई ये सब जो हुआ है किसके चलते हुआ है, हमें इसका जवाब चाहिए। नारायण साकार हरि तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो 30 से 35 मिनट पहले वहां से जा चुके। रेल हादसा होता है तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जाता है, क्योंकि वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वो सैलरी लेता है, वो सत्ता का उपयोग करता है, वो सरकार का उपयोग करता है। नारायण साकार हरि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, सत्ता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई पद नहीं है उनके साथ, उन्होंने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए उनसे कोई इस्तीफा मांगेगा नहीं। उनके पास कोई पद है नहीं, खोने के लिए है नहीं कुछ, लेने। लोग वहां किससे मिलने आए थे, किसको सुनने आए थे? उन्होंने तो बुलाया नहीं, उन्होंने तो आयोजक मंडल ने बुलाया उन्हें, जिसे सतिथि कहते हैं। बुलाया है, बुलाने से पहले बुलाया, बुलाने के बाद 30 से 35 मिनट पहले समापन हो चुका, आरती वंदना होके वो जा चुके हैं, और उसके बाद चले गए। फिर क्या करना था? फिर तो नहीं करना था। बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और उन्होंने तमाम उन बातों से पर्दा हटाया
जो थ्योरी प्लांट की गई वो किस तरीके से की गई, वो किस आधार पे की गई, उसके आई विटनेस हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं। एक साजिश का इन्होंने जिक्र किया, बाबा की संपत्ति को लेकर इन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ एक सवाल का जवाब जो ए.पी. सिंह जी ने नहीं दिया वो ये कि 121 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। वो तो वक्त ही बताएगा, कोर्ट के फैसले का देशवासियों को इंतजार है। फिलहाल के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।